भारत ही नहीं, दुनिया के पर्यटन के मानचित्र पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने चंद सालों में ही अपना एक अलग पहचान बना चुका है। गुजरात में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच बहती नर्मदा के तट पर खड़ी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची विश्व की सबसे ऊंची गगनचुंबी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया के बंजर गांव के भाग्य खोल दिए हैं। जंगल में मंगल को साकार करती सरदार सरोवर बांध की कलकल बहती धारा केवड़िया के आसपास के इलाकों में विकास की गंगा बहा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केवड़िया हमेशा से ही आकर्षित करता रहा है। यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाओं को उन्होंने साकार कर दिया है। आसपास के प्रमुख पर्यटन स्थलों में फूलों की घाटी, आरोग्य उपवन, एकता नर्सरी, टेंट सिटी, इको टूरिज्म, जंगल सफारी, कैक्टस गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन, नौका विहार और रिविंग आदि शामिल है। सभी स्थल सरदार सरोवर बांध और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास ही स्थित हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा देश के पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक भव्य स्मारक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसकी लंबाई 182 मीटर है, इसके बाद दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति चीन में स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा है, जिसकी कुल ऊंचाई 153 मीटर है। प्रारंभ में इस परियोजना की कुल लागत भारत सरकार द्वारा लगभग 3000 करोड़ रखी गई थी। बाद में लार्सन एंड टूब्रो कंपनी ने अक्टूबर 2014 में सबसे कम 2989 करोड़ की बोली लगाई, जिसमें आकृति निर्माण तथा रखरखाव शामिल था। निर्माण कार्य का प्रारंभ 31 अक्टूबर 2013 को शुरू हुआ। मूर्ति का निर्माण कार्य अक्टूबर 2018 में समाप्त हो गया। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल के जन्म दिवस के मौके पर किया गया। लौह पुरुष सरदार पटेल, जिनकी स्मृति में यह विशाल स्मारक लोहे से बनाया गया है। मूर्ति के बाहरी भाग में तांबे का लेप लगाया गया है। दावा किया गया है कि 100 साल तक मूर्ति के रंग में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मूर्ति को बनाने के लिए लोहा पूरे भारत के गांव में रहने वाले किसानों से खेती के काम में आने वाले पुराने और बेकार हो चुके औजारों का संग्रह करके जुटाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट ने इस कार्य हेतु पूरे भारतवर्ष में 36 कार्यालय खोले, जिससे लगभग 5 लाख किसानों से लोहा जुटाने का लक्ष्य रखा गया। इस दौरान लगभग 5000 मीट्रिक टन लोहे का संग्रह किया गया। शुरुआत में यह घोषणा की गई थी कि संग्रहित किया गया लोहे का उपयोग मुख्य प्रतिमा में किया जाएगा, मगर बाद में यह लोहा प्रतिमा में उपयोग नहीं हो सका और इसी परियोजना से जुड़े अन्य निर्माणों में प्रयोग किया गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी पूरी मूर्ति 3 हिस्सों में विभाजित है, जिसमें प्रदर्शनी फ्लोर, छज्जा और छत शामिल है। छत पर स्मारक उपवन, विशाल संग्रहालय तथा प्रदर्शनी हॉल है, जिसमें सरदार पटेल की जीवन तथा योगदानों को दर्शाया गया है। नदी से 5000 फीट ऊंचा ऑब्जर्वर डेक का भी निर्माण किया गया है, जिसमें एक ही समय में 200 लोग मूर्ति के अंदरूनी भाग के साथ नर्मदा नदी के आसपास के बिखरे सौंदर्य को निहार सकते हैं। केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एरिया डेवलपमेंट एंड टूरिज्म अथॉरिटी का गठन किया गया है। नर्मदा के पास सतपुड़ा के पहाड़ों पर कैक्टस गार्डन विकसित किया गया है। इसके तहत जंगली सफारी, विश्व वन, आरोग्य वन, एकता नर्सरी, कैक्टस गार्डन, वैली ऑफ फ्लावर्स, न्यूट्रिशन पार्क का निर्माण किया जा रहा है। इसके तहत ही रोजगार संबंधी गतिविधियां बढ़ाई जा रही हैं, जिसमें महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के मार्फत हर्बल साबुन बनाना और पौधों के रख रखाव आदि की योजना बनाई गई है। आरोग्य उपवन 17 एकड़ में है, जिसमें 5 लाख जड़ी बूटी वाले पौधे लगाए गए हैं। यहाँ वेलनेस सेंटर भी चलता है। सरदार सरोवर बांध और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर रात में लेजर लाइट और साउंड शो का आयोजन किया जाता है, जिसे देखते ही बनता है। स्टैच्यू के इर्द गिर्द बसे 22 गांवों के 116 आदिवासी घरों को चिन्हित किया गया है, जहां 225 कमरे तैयार किए गए हैं। इन कमरों को पर्यटकों को किराए पर दिया जाएगा। होटल, रिसोर्ट, गेस्ट हाउस के अलावा शानदार टेंट सिटी बनकर तैयार है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के लिए भी यह स्थल तैयार हो चुका है। गुजरात सरकार के अनुसार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए पिछले साल तक 40 लाख पर्यटक आ चुके थे। यह संख्या अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और ताजमहल की संख्या को मिलाकर भी ज्यादा है। गुजरात सरकार के एक मंत्री के मुताबिक एक प्रतिष्ठित संस्था की ओर से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को दुनिया का 8वां आश्चर्य घोषित किया जा चुका है।
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के 100 किलोमीटर के दायरे में बसे लोगों का सामाजिक व आर्थिक विकास तेजी से शुरू हो चुका है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में जानकारी देने के लिए यहां महिला गाइड को रखा गया है, जो पर्यटन स्थलों पर गाइड का काम इन्हीं से लिया जाता है। इसके लिए उन्हें कुशल बनाने का प्रशिक्षण दिया गया है। संस्कृत भाषा में जानकारी देने के लिए भी महिला गाइड रखी गई हैं। प्रत्येक पर्यटन स्थल का दायित्व तो स्थानीय लोगों के हाथ में सौंपा गया है। कैफेटेरिया अथवा रेस्टोरेंट आदिवासी महिलाएं खुद चलाती हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ स्थानीय खान पान ही उपलब्ध कराया जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नीचे नर्मदा नदी में सुख सुविधाओं से लैस क्रूज का संचालन होता है। 375 एकड़ में फैले पहाड़ी व वन क्षेत्र में जंगल सफारी है, जिसमें सैकड़ों पशु पक्षियों का बसेरा है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया के कंगारू से लेकर दक्षिण अफ्रीका के लामा जैसे पशुओं को भी संरक्षित किया गया है। इसी तरह अफ्रीका के तमाम पशुओं को भी रखा गया है। चिल्ड्रेन न्यूट्रिशन पार्क अत्याधुनिक संसाधनों और बच्चों के मनोविज्ञान की सोच से परिपूर्ण है। एकता रेलवे स्टेशन से लेकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक और आसपास के 10 गांवों तक जमीन के खरीद फरोख्त पर प्रतिबंध लग चुका है। यदि किसी को जमीन को खरीदना और बेचना है तो यहां गठित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विकास प्राधिकरण के जरिए ही वह कर सकता है। एकता नगर रेलवे स्टेशन से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लगभग 6 किलोमीटर दूर है। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम एकता नगर करने के पीछे तर्क दिया जाता है कि सरदार पटेल, जिन्होंने भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए भारतीय रियासतों को भारत में विलय कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, उसी को देखते हुए केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर किया गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने आने वाले पर्यटक केवड़िया रेलवे स्टेशन पर ही राज्य के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास का अनुभव कर सकते हैं। बता दें, रेलवे स्टेशन के ऊपरी तल पर एक व्यू पॉइंट बनाया गया है, जहां से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को स्टेशन से 6 किलोमीटर दूर से ही देखा जा सकता है। साथ ही आसपास के इलाकों के सौंदर्य रूप को स्टेशन से निहारा जा सकता है। कुल मिलाकर आने वाले समय में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर्यटन स्थलों में शीर्ष स्थान हासिल कर लेगा, इससे इनकार करना मुश्किल है। यहां आने का सबसे अच्छा मौसम सितंबर से फरवरी के बीच का है। बाकी समय में यहां अच्छी खासी गर्मी पड़ती है। आकाश श्रीवास्तव, थर्ड आई वर्ड न्यूज़, केवड़िया, गुजरात।